बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 22 सितंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हैरान कुन फैसला, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बड़ी हमाकत, इमरान खान और आसद वली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा इत्तेफाक। मगर किस बात के ऊपर बड़ा इत्तेफाक हुआ है, आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में ये तमाम तर बड़ी खबरें शेयर करता हूं। लेकिन खबर को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं, चैनल के ऊपर है नए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी घंटी के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो ही न्यूज अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बड़ी हमाकत क्या की है। देखें, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान में, जब वो पाकिस्तान से रवाना हुए इंग्लैंड, तो उन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं बीमार हूं और मुझे बीमारी की इलाज की गर्ज से जाना है इंग्लैंड। वो इंग्लैंड चले गए। अब उन्हीं के सहाफी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। कल गरीदा फारूकी साहबा जो हैं वो एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम में वहां पर टॉक शो करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो अब डिले का शिकार हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को कई तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको फेस करना पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने अपनी जाती मफाद की सियासत की, अवामी मफाद में इन्होंने कोई फैसले नहीं किए। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब शहबाज शरीफ इक्तदार में थे, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था कि इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए गलत फैसले किए, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। हम पाकिस्तान में महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान को इस्तेकाम पाकिस्तान में लाने के लिए हमारी पार्टी हुकूमत में आई है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि हम पाकिस्तान की बका के लिए मुश्किल तरीन फैसले करने जा रहे हैं। जो उनके मुश्किल तरीन फैसले थे वो असल में गलत फैसले थे और इन्होंने आकर इक्तदार संभाला, 16 माह की हुकूमत की और 16 माह की हुकूमत में इन्होंने जाती मफाद की सियासत की। नैब की तरमीमें खत्म की गई, नैब की तरमीमें जो है उसमें मजीद तरमीमें की गई, नैब कानून में मजीद जो है वो तरमीमें की गई और अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने हर सतह के ऊपर कोशिश की। अब ये लोग जो ही हुकूमत खत्म हुई, ये लोग इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में रहकर वहां पर जाकर लंदन प्लान बनाए जा रहे हैं। यानी कि जब इनके पास हुकूमत होती है तो ये पाकिस्तान होते हैं, जब हुकूमत खत्म होती है तो ये लंदन रवाना हो जाते हैं, तो वहां पर बैठकर फैसले करते हैं। नवाज शरीफ की जो वापसी है वो डिले का शिकार हो चुकी है। वजह यह है कि इन्होंने अवामी मफाद में फैसले नहीं किए, इन्होंने जाती मफाद के में इन्होंने अपने फैसले किए और यही इनकी सबसे बड़ी हमाकत है। और इसी हमाकत की वजह से आज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से कतरा रहे हैं और जावेद लतीफ साहब के अब बयान आ रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करें। यानी कि इनको अब पता चल गया है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो अवाम बाहर नहीं आएंगे। जब अवाम बाहर नहीं आएंगे तो इनका बयानिया कि नवाज शरीफ बहुत कोई पॉपुलर लीडर हो चुके हैं, वो बयानिया एकदम से ही दम तोड़ जाएगा। तो लिहाजा इन्होंने अब प्लान ए की बजाय प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू हो पड़े। आज लंदन में एक अहम इजलास है, अहम बैठक होने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब बैठक करेंगे। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगी कि हमने अपनी जात को किस तरह बचाना है।
इन्होंने इसके ऊपर इस बैठक में इसके ऊपर फैसला नहीं करना कि जब अगर हमें हुकूमत मिल गई तो हमने अवामी मुफाद में किस तरह फैसले करने हैं, डॉलर के प्राइस को किस तरह कंट्रोल करना है, गुर्बत को किस तरह कंट्रोल करना है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होगी। और ये जो है ये चीज इनकी जो एक टाइम बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब जो थे वो पॉपुलर लीडर थे, अब इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तकरीबन पाकिस्तान के 70-80% लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी की जानब देख रहे हैं, जबकि 20-30% वो लोग जो कि एजिड हैं, जिनकी उम्र 40-50 साल 60 साल है, यानी कि जो लोग पुराने हैं वो लोग आज भी इनके हमायती हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो नवाज शरीफ की हमायती नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर नहीं तस्लीम करते। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हैरानकुन फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक केस का समाअत के लिए करार दे दिया है और वो है फैजाबाद धरना केस। फैजाबाद धरना केस जो कि एक रिव्यू केस है और अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। जो ही समाअत की अपडेट्स आएंगी, जो ही वो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपने कुछ रिमार्क्स देंगे या सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक हैरानकुन फैसला सामने आया। वो कहते हैं कि हम सियासी केसेस सुनने की बजाय हम अवामी केसेस को सुनेंगे। यहाँ पर अवाम का एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम लगा हुआ है और वो है 90 दिन का इलेक्शन। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान में जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और उन्होंने कहा था कि नवंबर में पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं। नवंबर की 5-6 तारीख को उन्होंने एक सजेशन दी थी और उस सजेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले आज भी एग्री कर रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डेट दी थी, प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि जो हल्का बंदियां हैं वो 25-26 तारीख से नई हल्का बंदियों की जो लिस्ट है वो पब्लिक कर दी जाएगी और तमाम चीज़ें बता दी जाएंगी कि नई हल्का बंदियां कौन सी हुई हैं, कौन से इलाके किस हल्के में चले गए हैं, कौन से शहर किस हल्के में है और नई जो हल्का बनी हुई हैं और नई मर्दमशुमारी के ऊपर अब बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ये कह रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से आया तो तहरीक इंसाफ की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के इस गलत फैसले के और गैर आईनी फैसले की हम हमायत नहीं करते और हमारा मौकफ यह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और इलेक्शन करवाने का हक, इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हक जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी के पास है। हम उनकी जो डेट है उसके ऊपर इत्तेफाक करेंगे। और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी और इमरान साहब का इस चीज के ऊपर इत्तेफाक हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाले इंतखाबात के मामले पर एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और इनका इस चीज के ऊपर इत्तेफाक है। बीच में ये खबरें आई थी कि इत्तेजाज साहब, लतीफ कोसा साहब और इस तरह के जितने भी लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, तो लिहाजा लग ऐसे रहा था कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का आपस में कोई इत्तेहाद बन जाएगा और उसके ऊपर अभी कोई फाइनल खबरें नहीं आई। कल एक तस्वीर वायरल हो रही थी, आसिफ अली जरदारी जो थे वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को एक साइड पर रखकर चौधरी शुजात हुसैन के साथ पीपल्स पार्टी वाले
इत्तेहाद करने के ऊपर लगे हुए हैं ताकि पंजाब में उनकी पोजीशन मजबूत हो सके। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर है। इसके अलावा सिंध में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए या तो उनको बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा या काफ लीग जो कि चौधरी शुजात की काफ लीग है उसके साथ उनको इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो तभी जाकर वो कुछ ना कुछ पंजाब से सीटें निकाल सकते हैं। या तो इत्तेहाद बना लें या फिर सीट एडजस्टमेंट कर लें तहरीक इंसाफ के साथ। तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का एक इन दोनों के दरमियान एक हुकूमत बन सकती है और नून लीग को बड़ा धचका लग सकता है। नून लीग वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बिना अधूरे हैं और आने वाला इलेक्शन जो है उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा अहम रोल होगा। इमरान साहब वो उनके ऊपर जो न्यायालय की तलवार लटकी हुई है वो हटती है या नहीं, उनके केसेस समाज के लिए कब लगते हैं कब नहीं लगते। हाँ, एक केस लगा है 25 सितंबर को इमरान साहब को गैर शरई निकाह जो है बुशरा और इमरान साहब के दरमियान जो निकाह हुआ था, बताया ये जा रहा था कि वो इद्दत में थी और इमरान साहब ने निकाह कर लिया, लेकिन वो चीज़ें अदालत ने डिसाइड करनी और अदालत ने फैसला करना है कि क्या वो जो इमरान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था वो ठीक है या नहीं। जो ही मजीद खबर आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।